सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम सीताराम सीता जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद्भगवत गीता की महर्षि वेदव्यास जी महाराज की श्री शुकदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की जय जय श्री सीता हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः श्री गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः अर्वाची सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वा जथा नः सुभगाससे जथा नः सुफलाससे तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मेव गति मम कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावात् पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद्भगवत गीता की महर्षि वेदव्यास जी महाराज की श्री अर्जुन जी महाराज की जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की समस्त पूर्वाचार्यों की सब संतन की जय जय श्री सीताराम। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा
जनकजा भगवती श्री जानकी जू की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के अन्यान्य उपक्रमों में सर्वोत्कृष्टा जो सत्संग सरिता है, उस सत्संग सरिता में अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान की जो दिव्य वाणी है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय सुधी श्रेष्ठ भगवत कथा पिपासु संत जनों के आश्रय में एवं भगवती श्री अयोध्या के पावन अंक में विराजमान होकर ग्रहण कर रहे हैं। जल में डूबते हुए जिसे तैरना ना आता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए दृढ़ नौका के समान संसार सागर में बारंबार गोता खाने वालों के लिए ब्रह्मवेत्ता शांत चित्त संत जन ही परम आश्रय होते हैं। संतो ब्रह्मविदः शांता नौर दृढ़े वापसु मज्जता। बहुत से साधन बताए गए, लेकिन उन समस्त साधनों में सुन करके चिंतन कर लेने के बाद भी माया के थपेड़ों में बार बार फंसते हुए मायावी जीव को यदि किसी संत महापुरुष का जब तक आश्रय न मिले, तब तक उसके कल्याण में संशय है। किसी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, और यह सतजनों का दर्शन भी जो है बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं होता। श्री गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, विभीषण जी को केंद्र में रख करके विभीषण कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और भगवान इन्हीं सतजनों के द्वारा ही अपने दिव्य प्रभाव को, अपनी कृपा को प्रसार में लाते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। इसी क्रम में श्री यदुनंदन श्याम सुंदर भगवान रघुनंदन रामभद्र ही पृथ्वी से अधर्म के भार को उतारने के लिए पहले तो भगवान कहीं स्वयं ही आगे आकर के कंस का, शिशुपाल का, दंतवक्त्र का, इन असुरों का कभी कभी स्वयं नाश करते हैं, और एक तंत्रेण एक योजना बना करके भगवान 18 अक्षौहिणी सेना के रूप में एकत्रित करते हुए, भले ही अधर्म की संख्या ज्यादा हो, 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की ओर से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से रही। उस भयंकर युद्ध में अंततो गत्वा यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री ही विजयः। वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है। यह बात बारंबार हम सब स्मरण करते हैं। भगवान ने जो अर्जुन को निमित्त करके यह दिव्य उपदेश दिया था उस महाभारत के काल में, उसी का आश्रय हम सब ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। और उसके पूर्व में माहात्म्य जानने से निष्ठा और पुष्ट होती है। इस भाव से श्रीमद् भगवद गीता की महिमा को हम सब सुन रहे हैं। गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणांस त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुंठम अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। जो भगवान के दिव्य स्वरूप का निरूपण करने वाली भगवती गीता है, भगवत स्वरूपिणी जो भगवती गीता है, उन भगवती गीता के ग्रंथ को, गीता को हाथ में लेकर जो प्राणों को त्यागता है, वह भगवान के सीधे धाम को जाता है। स वैकुंठम अवाप्नोति,
और भगवान के दिव्य लोक में रह करके आनंद भोगता है। गीता का पाठ होते समय मरा हुआ जीव मरकर पुनः मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता है। और दूसरे पक्ष में यह भी बात कही जाती है कि जिसकी मृत्यु के काल में गीता का पाठ कराया जाए तो यदि उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति हो तो अगले जन्म में मृत्यु काल में सुनी हुई यह जो गीता है उसका संस्कार बना रहता है, पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है और गीता का पुनः अभ्यास करके वह भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। नहीं गीता का पाठ जिसने सुना है अथवा जो मृत्यु काल की स्थिति बताई गई है, सारी इंद्रियां मन से वियुक्त हो जाती हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस क्रम को सुना भी पूर्व के सत्रों में कि जब प्राण का शरीर से वियोग होता है उस काल में शरीर में इतना कफ बढ़ जाता है कि जितने छिद्र हैं वो सारे छिद्र बंद हो जाते हैं। और छिद्रों के बंद होने के बाद जब प्राणवायु का गमनागमन रुक जाता है उस अवस्था में जीव बहुत अधिक व्याकुल होता है। व्याकुल होकर के छटपटाता है, बार बार आंख खोलता है, बंद करता है, बोलने का प्रयत्न करता है, बोल नहीं पाता है, असह्य पीड़ा उसे होती है। तो पाठ इत्यादि कराने पर जब वह सुन ही नहीं सकता है, इंद्रियां उसकी कार्य करना बंद कर दी हैं, जीवन भर नहीं सुना है, तब कैसे बात बनेगी। तो कहा गीता इति उच्चार संयुक्तः, नहीं पाठ कर सकता, नहीं समझ सकता, लेकिन जीवन में यदि गीता की महिमा को जाना है तो गीता यदि इस नाम का उच्चारण भी वो करे तो अंतिम काल में गीता का जो उच्चारण करता है तो उच्चारण मात्र करने से उसको सद्गति हो जाती, उसको सद्गति की प्राप्ति होती है। सभी जगह जो जो कर्म गीता का पाठ और कीर्तन करते हुए संपन्न किए जाते हैं वे सारे कर्म निर्दोष होकर के पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निर्विघ्नता की प्राप्ति के लिए, विघ्नों की समाप्ति के लिए भी गीता का पाठ लौकिक कामनाओं में करना चाहिए। पितृपक्ष अभी चल रहा, कहते हैं कि पितॄन उद्दिश्य यह श्राद्धे गीता पाठम करोति ही संतुष्टाः पितरस्तस्य निरयाद्यान्ति स्वर्गतिम। जो श्राद्ध में पितरों के उद्देश्य से गीता का पाठ करता है, संतुष्टाः पितरः तस्य, उसके पितर अत्यंत संतुष्ट होते हैं और किसी भी लोक में हो वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। नरक आदि लोकों में भी यदि हो तो उन लोकों से उनको उत्तम लोकों की, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। श्राद्ध में तृप्त किए हुए जो पितर हैं गीता पाठ से संतुष्ट होकर के अपने पुत्रों को, माने परंपरा में जो भी पाठ कर रहे हैं आगे वाली संतति है, उनको आशीर्वाद देते हुए पितर लोक को चले जाते हैं। गौदान करते हुए, गौदान के काल में यदि हाथ में भगवती श्री गीता को लेकर के गौदान किया जाए, गीता पुस्तक दानम च धेनुपुच्छ समन्वितम कृत्वा च तद्दिने सम्यक कृतार्थो जायते जनः। हाथ में यदि श्री भगवती गीता को लेकर के गौ का दान करे संकल्प पूर्वक, तो
मनुष्य उसी दिन कृतार्थ हो जाता है, माने उसके द्वारा किए हुए सारे कर्म सफल हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान का विशुद्ध विग्रह है, वांगमय विग्रह है, ऐसा जिसे महाविश्वास है। भगवत कृपा से यदि सामर्थ्य है तो जो भगवती श्री गीता की पुस्तक को स्वर्ण से मढ़वा करके किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। जो गीता जी की 100 पुस्तकें दान देता है वह पुनरावृत्ति से रहित ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है। अब इसमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी महिमा बताई जा रही गीता को, अपना पिंड छुड़ाने के लिए दान कर दो, और जिसको दान करो कभी एक पेज खोलबो न करे, उसके यहाँ रखे रखे सड़ जाए, उसे तो कोई मतलब नहीं। आप भंडारा में बुलाए, उसे दक्षिणा से मतलब था, मजबूरी में गीता भी लेना पड़ रहा है, नहीं तो उसे गीता उतर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, जो गीता में निष्ठा रखे, जो गीता के रहस्य को जाने, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का चयन करते हुए श्री भगवती गीता का जब दान किया जाए, 100 लोग यदि ऐसे आपको मिले, भले क्रम से मिले, एक बार में न मिले, तो ऐसे दान करने वाले को फिर जन्म नहीं मिलता है। गीता दान के प्रभाव से अंत में मनुष्य भगवान श्री हरि के, श्री विष्णु के लोक को प्राप्त करता है और भगवान के धाम में आनंद पूर्वक रहता है। जो गीता के अर्थ को भली भांति सुनकर पुस्तक दान करता है, माने गीता जी को समझ करके, नहीं देखा देखी में तो आजकल खूब ही है। प्रसिद्ध लोग जो हो जाएं पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, वो मंच से जितना कह दें उतना ही ज्यादा जो है। सबसे ज्यादा तो शंकर जी की इस समय जो है कहते हैं कि बिल्व पत्र सीधा चढ़ाओ तो ये कामना पूर्ण हो जाएगी। अभी अभी हम कुछ दिन पहले वृंदावन से लौट रहे थे, तो मार्ग में आगरा में हमारे मित्र रहते हैं, वहीं रुके थे। वो आए, दूसरे दिन आधी बोरी माचिस लेकर के आए, माचिस की डिब्बी। कहे महाराज जी इसको लेते जाइए, वहाँ आश्रम में काम आए। हमने कहा इतना आया कहाँ से? तो कहा कोई व्यास जो है कहा होगा कि हनुमान जी को माचिस की तीली चढ़ाया करो, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कहा जितना पूरा शहर है माचिस की तीलियां ला करके चढ़ाना शुरू कर दिया। तो सुन करके गीता का दान करने से गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या घटना है, गीता का उपदेश क्या है, गीता का रहस्य क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल जो है हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वो बात नहीं है। सम्यक श्रुत्वा च गीतार्थम पुस्तकम यह प्रदापयेत तस्मै प्रीतः श्री भगवान ददाति मानसे स्थितम्। जो श्रीमद् भगवत गीता की उपासना करते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को जाने, जान करके पुस्तक दान करे, उस पर प्रसन्न होकर श्री भगवान उसे मनोवांछित पदार्थ प्रदान करते हैं। जो उसकी कामना हो उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। हे अर्जुन, ब्राह्मण आदि जो 4 वर्ण कहे गए हैं, उन 4 वर्णों के अंदर मानव शरीर धारण कर यदि इस अमृत स्वरूपिणी भगवती श्री गीता का श्रवण और पाठ मनुष्य नहीं करता है, तो आप यह समझ लो कि हस्तात् त्यक्त्वा मृतम प्राप्तम स नरो विषमश्नुते। अपने कल्याण के सबसे सरल साधन को प्राप्त कर लेने के बाद भी उसका त्याग करता है और संसार के मल को स्वीकार करता है। दृष्टांत में कहा कि हाथ में अमृत प्राप्त हो गया कि इसको पी लो और पीने से तुम अमर हो जाओगे, तो उस हाथ में आए हुए अमृत को फेंक देता है और फेंक करके हाथ में जहर लेकर के बैठता है और रोता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। श्रीमद् भगवत गीता जीव का कल्याण करने का सबसे सुखद सरल साधन है। संसार के दुख से संतप्त, संसार के नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसा हुआ जीव
उसको चाहिए कि भगवती श्री गीता का ज्ञान प्राप्त करे और इस जगत में गीतामयी सुधा का, गीतामय अमृत का पान करके भगवान की भक्ति पा करके सुखी हो जाए। इन्हीं कुछ श्लोकों का तात्पर्य जान करके ही एक संस्था है इस्कॉन, रोड रोड में जो है गीता बांटते घूमती है। लेकिन ये जो ब्रह्म विद्या है इतनी सरल नहीं है, जबरदस्ती उसी गीता को पढ़ने से पता चलेगा ना। जब तक अर्जुन ने भगवान के सम्मुख रोते हुए ये नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका प्रपन्न हूं, मैं आपका शरणागत हूं, तब तक भगवान ने एक अक्षर का ज्ञान नहीं दिया। इस गीता में ही देखें तो उसको रोड रोड चौराहे चौराहे पर बांटने से बात नहीं बनेगी, उसका चिंतन करना पड़ेगा। संसार के इस दुख में दुखी हुए जीव को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। पीत्वा गीतामृतम लोके लब्ध्वा भक्तिम सुखी भवे। भगवती गीता का आश्रय लेकर के जीव निश्चित ही सुखी होता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ही ये बात कही जा रही है अथवा हम लोगों से ही ये परंपरा प्रारंभ हो रही, कहीं बहुत प्राचीन परंपरा है। गीता का आश्रय किसने नहीं लिया? गीताम आश्रित्य बहवो भूर्भुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गतास्ते परमं पदम। भगवती श्री गीता का आश्रय जनक आदि बहुत से राजाओं ने ग्रहण किया है। गीता का तात्पर्य आप कहोगे कि गीता तो लिखी ही गई द्वापर युग में और जनक जी महाराज ने इसका आश्रय ग्रहण किया। तात्पर्य इसका ब्रह्म विद्या से है। यह जो ब्रह्म विद्या भगवान ने स्वयं तीसरे अध्याय में कहा, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे कि यह जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं तुम पहले हो, ऐसी बात नहीं है। तुमसे प्राक अन्य युगों में भी मैंने इस विद्या का उपदेश किया है और यही विद्या उपनिषदों में ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली इत्यादि के रूप में प्रकट की गई है। भागवत इत्यादि में भी तात्पर्य यही है। मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं कि प्रत्येक ग्रंथ को उठाने के बाद जब आप उसके महिमा को देखेंगे, उसकी महिमा को, उसके महात्म्य को देखेंगे तो कहते हैं कि इसी का आश्रय ग्रहण करो, इससे कर ले। तात्पर्य इसमें जो ज्ञान है, इस ज्ञान को यत्किंचित स्थल से कहीं से प्राप्त करो तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत से राजाओं ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हुए ब्रह्म विद्या का जब उपदेश किया जा रहा है, ये कोई वैदिक विधि के अनुकूल कर्म नहीं है। जब कोई क्रिया की जाती है, कर्मकांड इत्यादि की बात हो, तब वहां पर चिंतन किया जाता है कि कौन इसका आश्रय ग्रहण करे, किस वर्ण का होना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण करते हुए यह बात कही ही नहीं गई। कोई भी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय ग्रहण कर सकता है। गीतासु न विशेषोस्ति जनेषुच्चावचेषु च। लोगों में यह उच्च है, यह उच्च नहीं है, यह नीच है, इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। सभी इसके समान रूप से अधिकारी हैं। बस हृदय में यह भाव होना चाहिए अर्जुन के समान कि हे भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवती श्री गीता साक्षात ब्रह्मानंद का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूपिणी है, इसलिए यह सबका कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति प्रारब्ध के कारण यशमान इत्यादि प्राप्त कर ले और श्रीमद् भगवद गीता का अभिमान के कारण निंदा करना प्रारंभ कर दे तो सयाति नरकम घोरम यावत आभूत संप्लवम। वह घोर नरक को प्राप्त करता है। और कब तक नरक में रहेगा? कहा जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं होता, खंड प्रलय नहीं, जब तक महाप्रलय नहीं होगा
तब तक वह घोर नरक में पड़ा रहेगा। जो मूर्ख अहंकार के कारण भगवती गीता के अर्थ का आदर नहीं करता, वह जब तक कल्प का अंत न हो जाए तब तक कुंभी पाक में पकाया जाता है। निकट ही कहे जाने वाले गीता के अर्थ को नहीं सुनता है, गीता के अर्थ की निंदा करता है, गीता की निंदा करता है, वह संसार के मल में फंसे होने के कारण मल भक्षण करने वाली सूकर योनि को प्राप्त करता है। जो गीता की पुस्तक कहीं से चोरी करके लाता है उसका कुछ भी सफल नहीं होता है, उसका गीता पाठ व्यर्थ भी होता है। गीता की चोरी नहीं करना चाहिए। कुछ अपवाद में बातें बहुत प्रसिद्ध, जैसे एक बात यह सुनने में आती है, कहते हैं, अभी तक हमें तो मिली नहीं कहीं, लेकिन सुना हमने कई लोगों से कि शालिग्राम भगवान चोरी करके पूजा करो तो ज्यादा फल देते हैं। अब जिसका चोरी करोगे, निष्ठा से पूजा कर रहा है, उसको कितना कष्ट होगा। लेकिन कहते हैं कि न चुराए हुए शालिग्राम भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार के जो अफवाहें हैं कि किसी के पाठ की पुस्तक ले लो, इतना दिन से उसने पाठ किया, उसके पाठ करते करते ग्रंथ ही सिद्ध हो गया, अब उस सिद्ध ग्रंथ को छुओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। गीता की चोरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसका पाठ व्यर्थ हो जाता है। जो गीता का अर्थ सुनकर प्रसन्न नहीं होता है, उसके अध्ययन का इस जगत में कोई फल ही नहीं है। वह पागल की भांति, प्रमत्त की भांति व्यर्थ में श्रम करता है। गीता सुनकर परमात्मा की प्रसन्नता के लिए दान करने के उद्देश्य से वाचक को अपने सामर्थ्य के अनुरूप, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, हिरण्यम च भोज्यम पट्टाम्बरम तथा निवेदयेत् प्रदानार्थम प्रीतये परमात्मनः, जैसा सामर्थ्य हो स्वर्ण का, नहीं तो उत्तम भोजन का, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो इस उद्देश्य से अपने सामर्थ्य के अनुरूप नाना प्रकार के उपकरणों को देकर भक्ति भाव से वाचक का यजन करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कहा गया। ये सारी बातें भगवान ने कही, और इस प्राचीन गीता महात्म्य को जो गीता प्रारंभ करने के आदि और अंत में पढ़ता है, वह समस्त फलों का भागी होता है। जो गीता पढ़कर महात्म्य को नहीं पढ़ता, उसके गीता पाठ का फल व्यर्थ होता है, और परिश्रम मात्र ही इसे समझना चाहिए। जो गीता महात्म्य के सहित गीता का पाठ करता है, एतन्माहात्म्य संयुक्तम गीता पाठम करोति यः श्रद्धया यः शृणोत्येव परमां गतिमाप्नुयात्। जो इस दिव्य महात्म्य को सुन करके फिर भगवती श्री गीता का पाठ करता है, महात्म्य जान करके निष्ठा पूर्वक पाठ करता है, श्रद्धा पूर्वक, उसे परम गति की प्राप्ति होती है, भगवान के दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। जो अर्थ सहित श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करके फिर इस महात्म्य को सुने, उसके पुण्य का फल इस जगत में सबको सुख देने वाला होता है, वह सबके लिए कल्याणकारक होता है। जो श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए संसार के कर्मों में लगता है, वह जीवन मुक्त होता है। और अंतिम में यह बात भी कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों की इतनी व्यापक जो श्रृंखला है, इतने विस्तार से जो शास्त्र कहे गए, और एक शास्त्र को देखने के बाद दूसरे शास्त्र का जब आश्रय ग्रहण करें तो विरोधाभास की प्रतीति होती है। वास्तव में विरोध होता नहीं है, वहां का तात्पर्य भिन्न, यहां का तात्पर्य भिन्न, लेकिन उसे नहीं समझ पाने के कारण दो जगह में कही हुई बातें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है। तो यदि
इतना विवेक नहीं है तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत से शास्त्र होने पर एकमात्र देवकी पुत्र के द्वारा गाया हुआ जो शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है उसका आश्रय ग्रहण करें। देवताओं की भी इतनी महिमा गाई गई, जिस पुराण को उठाओ उसी देवता की महिमा गाने लगते हैं। त्वमेव ब्रह्मत्वम असि, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही इंद्र हो, तुम ही यम हो, सब बातें सभी देवताओं के लिए कही जाती और उपनिषदों में ये बातें कही जाती हैं। तो कहे उस चक्कर में मत पड़ो, एकमात्र देवकी पुत्र ही देवता के रूप में जानो। शास्त्र देवकी पुत्र के द्वारा गाया हुआ, देवता देवकी पुत्र, मंत्र उसी देवकी पुत्र के जितने नाम हैं वही मंत्र, और कर्म भी उस देवता की सेवा देवकी पुत्र के। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। इस प्रकार से सूत और सौनक जी महाराज के द्वारा गाया हुआ यह जो दिव्य श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य है, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा है, उसको हम सब ने सुना और भगवत कृपा से अब आगे की ओर हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता का जो दिव्य आख्यान है उसमें प्रवेश करते हैं। तो यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसके प्रारंभ होने में भूमिका देखें, बीज देखें तो एक ही मात्र कारण है। सबको विदित है कि 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इस प्रकार से 13 वर्ष तक अपने राज्य से अलग होकर वनवासियों की भांति, तपस्वियों की भांति पांडवों ने जब संपूर्ण समय व्यतीत कर लिया, दुर्योधन ने कई सारे कुचक्र चलाए, अज्ञातवास में ये पकड़े जाएं, लेकिन श्री यदुनंदन श्याम सुंदर की अपार कृपा के प्रभाव से इनका रक्षण हुआ। वनवास काल पूर्ण करने के बाद वापस आए, अपना आधा राज्य मांगे, तो दुर्योधन ने आधा राज्य की बात छोड़ो, हम कुछ देने वाले नहीं। कहे कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो, हम उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। उसने कहा 5 गांव की बात छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन आपको बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। बड़ा लंबा प्रसंग है महाभारत में। और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, महर्षि वेदव्यास जी ने समझाया, यहां तक कि कर्ण ने भी समझाया, भगवान स्वयं समझाने गए, विदुर समझाए, भीष्म पितामह समझाए, लेकिन किसी की भी बात नहीं मानते हुए अंतिम में जब दुर्योधन अड़ गया कि नहीं हम कुछ नहीं देंगे, तब पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा को स्वीकार करते हुए युद्ध करना प्रारंभ किया, माने युद्ध स्वीकार किया। और सारी कथा आप सबको पता ही है। पांडवों और कौरवों का युद्ध होना जब निश्चित हो गया, दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने लगी। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र पर बहुत अधिक स्नेह था, लेकिन धर्मशास्त्र भी धृतराष्ट्र ने सुने थे, तो पूरा प्रयत्न था धृतराष्ट्र का कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध होने के बाद निश्चित ही हानि होती है। महर्षि वेदव्यास जी ने देखा, क्योंकि उसी वंश परंपरा में महर्षि वेदव्यास जी हैं, बड़ा स्नेह था धृतराष्ट्र पर, तो उन्होंने स्नेह के कारण धृतराष्ट्र के पास आकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि युद्ध होना अब निश्चित है, तुम कितना भी प्रयत्न करो युद्ध अब रुकने वाला नहीं है, और इसमें क्षत्रियों का संहार भी होगा, बहुत अधिक मात्रा में संहार होगा, इसको अब कोई नहीं टाल सकता। लेकिन यदि तुम चाहो, युद्ध तुम्हें देखने की यदि इच्छा हो, तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम दिव्य दृष्टि लो और पूरा युद्ध बैठे बैठे यहीं से सिंहासन से सब देख लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा कि जीवन भर हम अंधे रहे, आज तक कुछ देखे नहीं,
और आपकी कृपा से देखें भी तो अपने बच्चों का मरना ही देखें, हम नहीं देखना चाहते। हाँ, लेकिन ये बात है कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है, मैं अपने कुल का संहार नहीं देखना चाहता, लेकिन युद्ध में जो भी कुछ हो रहा उसके समाचार को मैं जानना चाहता हूं। व्यास जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जी की सेवा में सदा सर्वदा संजय लगे रहते हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया, जिससे संपूर्ण युद्ध को संजय वहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं और देख करके सारी बातें जो हैं वो धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं। और यह भी उन्हें विशेष एक कृपा प्राप्त हुई महर्षि वेदव्यास जी की कि जिस भी सैनिक को देखेंगे वो, तो उसके मन में जो चल रहा है वो भी संजय को पता चल जाएगा। तभी तो सारी बातें इतनी बता रहे हैं। भगवान का जो संवाद हुआ, अर्जुन का संवाद हुआ, तो वह परस्पर नेत्रों से संवाद हो गया, एक दूसरे को देख, कई बार होता है कि देख करके पता चल जाता है सामने वाला व्यथित है, बिना कहे बातें पता चल जाती हैं, अथवा कई बार जो है कह करके बात पता चलती है। तो सारा दृश्य केवल दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, अभी तो मन में जो भाव होगा वह सभी बातें पता चल जाएंगी और सारी बातें तुमको सुना देंगे। ऐसा कह करके महर्षि वेदव्यास जी महाराज संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किए। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिनों तक युद्ध हो गया। संजय वहीं युद्ध स्थल में ही 10 दिन तक लगे रह गए। जब श्री भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों के द्वारा युद्ध भूमि में गिर गए, सरसैया पर लेट गए, तब संजय यहां से हस्तिनापुर गए और हस्तिनापुर जाकर के वहां सूचना देते हैं कि भीष्म पितामह अब धराशायी हो गए। वहां के क्रम में तो मर गए, ऐसा भी सूचना देते हैं। तो वो महाभारत के क्रम में ये बातें कही गई हैं और धृतराष्ट्र को बहुत शोक हुआ। एक अध्याय में पूरा धृतराष्ट्र रोए हैं, बड़ा दुख हुआ, विलाप किए। और फिर उसके बाद संजय से पूछते हैं यही धृतराष्ट्र कि हे संजय, युद्ध स्थल में अभी तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए खड़ी हो गईं, वहां से वृत्तांत क्या क्या घटा है यही बात पूछे हैं। और पूछने के बाद जैसा सुनाया है संजय ने, वही सारी घटना यहां से प्रारंभ होती है। प्रथम अध्याय में अर्जुन को शोक होता है। दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक तक भगवान विशेष बात नहीं बोलते। एक बार भगवान ने मुख खोला जरूर, लेकिन इतनी बात कही, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, तुम इस योग्य नहीं हो, तुमने इतने बड़े बड़े युद्ध किए हैं और ये मूर्खता वाली बात कर रहे हो, नपुंसकता को प्राप्त हो रहे हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, कर्तव्य शून्यता को प्राप्त हो रहे हो। और उसके भाव अलग अलग जो भी हैं हम लोग वहां चिंतन करेंगे। लेकिन भगवान 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय में जब बताते हैं कि पंडिताई झूठे मत दिखाओ, तुम्हारे मन में कुछ और है और बाहर से कुछ कह रहे हो और, तब यहां से भगवान का जो उपदेश प्रारंभ होता है कि व्यर्थ के शोक मत करो, यह पंडिताई मत दिखाओ कि ये मर रहे हैं मैं मारूंगा, जो जीवित हैं जो मर रहे हैं किसके लिए शोक करना नहीं करना। भगवान ने शरीर की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से वह जो उपदेश किया सब वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन भूमिका के क्रम में यहां पर यही बात है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुरवत संजय। सामान्य चिंतन करते हुए भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान ने आनंद भाष्य में जो दिव्य भाव प्रकट किए हैं उनका आश्रय हम लोग ग्रहण करेंगे। भूमिका के क्रम में
कई सारी बातें अन्य अन्य आचार्यों ने भी कही हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं और जितना ग्रंथों का आश्रय लेकर के मैं समझ पा रहा हूं उतना ही बोलूंगा, आप लोग प्रयत्न करेंगे। तो अर्जुन यहां पर जो है धृतराष्ट्र जब विह्वल हो गए, संजय 10 दिन बाद आए, तो वहां पर उन्होंने यही जिज्ञासा प्रारंभ की और पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से प्रकट हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने वास्तव में किया क्या? आज भीष्म पितामह की तुम सूचना दे रहे हो, पहले दिन से कैसी कैसी क्या क्या घटनाएं घटी हैं ये मैं सुनना चाहता हूं। मामकाह माने मेरे, और पांडवाह कैसे हैं ये? युद्ध की इच्छा से ही खड़े हैं, बाकी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। तो इन्होंने क्या क्या किया? और गीता ज्ञान के क्रम में भी थोड़ा सा यदि चिंतन करें तो गीता वास्तव में हमने पूर्व में जो निवेदन किया कि दूसरे अध्याय से भगवान की वाणी ही गीता है। तो जहां से भगवान ने कहा नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाहा, यहां से प्रारंभ हुआ, तो ये भगवान ने उपदेश क्यों प्रारंभ किया, उसकी भूमिका में अर्जुन को शोक कैसे हुआ, अर्जुन दुखी कैसे हुए, ये सारी बातें बताने के लिए दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा कि दोनों तरफ से हमारे ही कुटुंबी मारे जाएंगे। यह देख करके शोक हुआ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को क्यों देखा? तो इस जिज्ञासा पर कहते हैं आगे आएगा कि भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिए कि तुम युद्ध की इच्छा से अब तैयार हो गए हो, तो एक बार देख लो कि तुम्हें किससे किससे लड़ना है। बाद में फिर पीछे हटने वाली बात नहीं रह जानी चाहिए। भगवान ने दोनों सेनाओं में कुरुवंशियों को देखने के लिए ही क्यों कहा? तो इसी के बीज में यह बात जो निवेदन किए थे कि धृतराष्ट्र ने पूर्व में संजय को अकेले में अर्जुन को समझाने के लिए भेजा था, नीति का जो उपदेश किया था बंधु बांधवों, और उपदेश करने वाले तो नाना प्रकार की बातें बताते हैं। रघुनंदन राम भद्र ने त्याग पूर्वक भूमि का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, अपने बंधु बांधवों को कष्ट में नहीं देखे, नीति ये कहती है, इस प्रकार के सारे उपदेश। अब वो अध्याय तो हमें मिला नहीं है, लेकिन किसी टीकाकार ने कहा तो निश्चित कहीं उन्होंने अध्ययन करके ही कहा होगा, और तर्क संगत बात भी यह लगती है। क्योंकि अर्जुन को अचानक मोह होना, अर्जुन को यह पता था कि मुझे गुरु द्रोण से युद्ध करना है, मुझे भीष्म पितामह से युद्ध करना है। ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को उठा करके ला करके खड़ा कर दिया गया कि चलो युद्ध करो, और देखते ही अर्जुन जो है व्यथित हो गए। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, मेरा रथ ले करके चलो, और जैसे ही कहा तो वैसे ही यहां पर लेकर के आए। लंबी चर्चा है, और लंबी चर्चा के क्रम में धृतराष्ट्र ने जब यह बात कही, धर्म क्षेत्र के विषय में भी देखें, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहां पर देवताओं ने कई बार यज्ञ किया है, और राजा कुरु ने भी यहां पर तपस्या की। तो यज्ञ आदि धर्म कार्य होने से कुरु की जो भूमि है, राजा कुरु की जो भूमि है, तपोभूमि भी है, यज्ञ भूमि भी है, और देवताओं के द्वारा किया हुआ यज्ञ धर्म के लिए ही किया जाएगा, इसलिए यहां धर्म क्षेत्र है। यहां पर सामान्य दृष्टि से देखें, उस काल की स्थिति को देखें तो कुरु नाम के राजा का जो स्थल कुरुक्षेत्र है, जहां पर अभी के पहले तक धर्म हुए थे, तो वह धर्म क्षेत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी अपनी दृष्टि से देखने के बाद भी यथार्थ का अपलाप कभी नहीं हो सकता। मैं इसीलिए बारंबार अपनी बुद्धि से यह निवेदन करता हूं कि मूर्खों की, धूर्तों की, अधर्मियों की संख्या कितनी भी अधिक हो जाए, और
कितना भी इनका बोलबाला हो जाए, परिणाम में इनको कष्ट ही है। इसीलिए तो 11 अक्षौहिणी सेना वाले कौरव और सारे के सारे विशेष योद्धा उधर ही थे। कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, स्वयं दुर्योधन। तो इन सब के रहने के बाद भी इनकी वृत्ति में अधर्म है। हमको ऐसा लगता है, हमारे लगने से धर्मशास्त्र का निर्धारण नहीं होगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि धर्म का स्वरूप जो है काल की दृष्टि से निर्धारित होगा, और ऐसा अनुभव में भी आता है। आप सब अनुभव करेंगे कि आज से ज्यादा नहीं 15-20 वर्ष पहले तक, 15-20 वर्ष पहले तक जब किसी को घूस इत्यादि दी जाए तो घूस लेने से मना करता था। कहता था भैया हमारे बाल बच्चे हैं और हमें अपने बच्चों का अहित नहीं देखना है, इसलिए हम पाप की कमाई से बच्चों का पोषण नहीं करेंगे, आप ये लेकर के जाओ। और आज व्यक्ति क्या कहता है, आप नहीं दोगे तो भैया हमारे बाल बच्चे हैं, तुम दोगे नहीं तो हमारा चलेगा कैसे। तो समय के आधार पर भले ही वृत्तियां परिवर्तित देखी जाएं, वह धर्म का स्वरूप नहीं हो सकती है। धर्म का स्वरूप आचार्यों के द्वारा जो निर्धारित किया गया, कितनी भी लंबी लंबी डींग मारी, भीष्म पितामह जीवन भर धर्म के मार्ग का अनुसरण किए, लेकिन यदि उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो उनके सारे तर्क एक तरफ रखे रह गए। द्रोणाचार्य जी ने शास्त्रों का उपदेश किया, सबको पढ़ाया, मैं नमक खाया हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, सारा तर्क एक तरफ रखा रह गया। और जिधर भगवान हैं और भगवान जिसके लिए संकेत करते हैं वही धर्म होगा, आचार्यों ने जिसका निदर्शन किया वही धर्म होगा। यहां महाभारत का जब विस्तृत प्रसंग देखेंगे तो भगवती कुंती कहती हैं कि तुम युद्ध करो, भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, नहीं तो अर्जुन आदि कहते हैं कि यहां तक कि बीच में एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि भीम ने भी कहा कि युद्ध ठीक नहीं है। भीम ने भी एक बार कहा, ये बात महाभारत के प्रसंग में ये बात आती है। लेकिन जब आचार्यों का अनुमोदन हो जाए, स्वयं भगवान का अनुमोदन हो जाए, तब फिर वह धर्म की मर्यादा में प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए तो धर्म शास्त्रों की कही हुई बातें हम पढ़ लेकर के यदि उसका निर्णय करके कोई कार्य करें तो निश्चित हमारा कल्याण होगा, ऐसा संभव नहीं है। गुरुजनों की सन्निधि में रह करके क्या धर्म शास्त्र कह रहा है, धर्म ग्रंथ क्या कह रहा है, ये समझना अत्यंत अपेक्षित होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बातें यहां पर बड़ी विस्तार से कही गई हैं। धर्म क्षेत्र में भी युद्ध की भूमिका क्यों बनी, कुरुक्षेत्र में ही और भी बहुत से स्थल थे, तो उसके विषय में विवेकी लोगों ने यह पहले ही निर्णय कर लिया था कि यह सामान्य भूमि नहीं है। इस भूमि में जो व्यक्ति जीवित रहते हुए कोई कर्म करे उसका कई गुना अधिक फल होता है। आज भी ग्रहण इत्यादि में, ग्रहण में विशेष महिमा है, जब तप इत्यादि की, लेकिन कुरुक्षेत्र में जा करो तो और अधिक उसकी महिमा है। तो जीवित रहते हुए कर्मों का विशेष फल, और जिसका यहां पर प्राण निकल जाए उसका भी निश्चित कल्याण होता है। तो लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार से यह लाभ देने वाला है, ऐसा विचार किए और श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर के युद्ध के लिए वही भूमि चुनी गई। संसार में प्रायः 3 बातों को ही लेकर के लड़ाई होती है। लड़ाई के 3 ही कारण होते हैं, भूमि, ऐश्वर्य और स्त्री। भूमि से ही धन भी, आप समझिए, धन कह देने से भूमि आ जाए, अथवा धन कहिए चाहे भूमि कहिए, दोनों पर्याय समझिए। और इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः अधिकतर जमीन को लेकर के लड़ाई होती है। हमारी भूमि का हम विस्तार कर रहे हैं, राज्य की सीमा का विस्तार कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य दूसरा जो आचार्यों ने बताया कि कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते, कुरुवंशी होने से दोनों का क्षेत्र कुरुक्षेत्र माना गया, कुरुवंश में आने कारण।
राजा कुरु की जमीन पर सबका बराबर का हक, क्योंकि दोनों एक ही वंश में हैं, इसलिए दोनों जमीन की लड़ाई करने के लिए उसी भूमि पर आए जो उनके पूर्वजों की तपस्या की भूमि थी। यद्यपि भूमि के लिए प्रसिद्ध होने के कारण और अपनी ही भूमि है, दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद जो दिया गया वही युक्ति संगत है, न्याय संगत है। फिर भी कोई भी कार्य जब हम करते हैं, यदि उसका आधार धर्म नहीं हो तो उस कर्म की जो है महत्ता समाज स्वीकार नहीं करता है। धर्म केंद्र में होना चाहिए। इसीलिए जितना पापाचार अनाचार हो रहा सबके धर्म की आड़ में ही करते हैं। धर्म को आगे कर देंगे और उसके बाद धर्म का चोला पहन करके जितना हो सके उतना कर लेंगे। तो यह जो भूमि के लिए युद्ध किया जा रहा था, लड़ाई जैसा भी कार्य जो किया जा रहा है, वह धर्म भूमि तीर्थ भूमि के ही आश्रय में होगा। और इस उद्देश्य से जब मरेगा कोई व्यक्ति धर्म के लिए, तो धर्म के लिए जिसका शरीर छूटे उसका निश्चित उद्धार होता है, कल्याण होता है। इस भाव से यहां पर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो बातें कही गई हैं। धर्म पद देकर के भी एक विलक्षण परंपरा रही है अपने शास्त्रों की कि प्रथम और अंतिम अक्षर को समेट करके बात कहते। चाहे मानस जी की बात आप देखें, चाहे आप वाल्मीकि रामायण की बात देखें, तो यहां भी कह रहे हैं कि पूरे भगवत गीता में पहला अक्षर ध है और अंतिम अक्षर म है। तो यही प्रथम और अंतिम अक्षर को लेकर के अंतिम में मम है और मम का केवल म ले लिया, तो संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत ही है। यह भाव दिखाने के लिए धर्म का पालन करने वालों को गीता का निश्चित ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और गीता के सिद्धांतों का पालन करने से, दूसरे शब्दों में गीता के सिद्धांतों का पालन करने से धर्म का पालन हो जाता है। यही सिद्धांत बताने के लिए कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए प्रथम पद यहां पर जो है धर्म को लेकर के चिंतन किया गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, नहीं तो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कह देते। इसलिए यहां पर ये बातें कही गई। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आचार्य चरण का स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनवद्य गुणागारम जगद्बीजम जगत्पतिम केशेन्द्राद्यमरैर्वन्द्यम श्रियः श्रीपतिमाश्रये। श्रीमद् भगवत गीता पर लेखनी उठाने के पूर्व में भगवत पाद भाष्यकार रघुनंदन राम भद्र का स्मरण कर रहे हैं। अनवद्य गुणागारम माने जितने भी अनिंदनीय गुण हैं, उन समस्त गुणों के आकर, समस्त गुणों की जो राशि है, दोष रहित लोकोत्तर गुणों के निधान, साथ ही जगत बीजम, यह जो जितना भी जगत दिखाई देता है, स्थावर जगत दिखाई दे, जंगम जगत दिखाई दे, और सरल शब्दों में कहा जाए यह जड़ और चेतन रूप जितना भी संसार दिखाई देता है, इस संपूर्ण जड़ चेतनात्मक संसार के जो एकमात्र कारण हैं, जो जगतपति हैं, जो सबके स्वामी हैं, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आदि के जो नियामक हैं, साथ ही इंद्र आदि देवताओं से जिनके चरण कमलों का निरंतर वंदन किया जाता है। केशेन्द्राद्यमरैर वंद्यम, इसमें और ले अलग अलग कर दे तो कम ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर के इंद्र और एक कीट पतंग पर्यंत जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों के द्वारा वंदित जो भगवान श्रीपति हैं, जो भगवती श्री जनक नंदिनी के स्वामी हैं, ऐसे रघुनंदन राम भद्र का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, मैं उनका वंदन करता हूं। और त्रयीशारमयी पुण्या
गीता गोविंद वल्लभा वैष्णव प्रीत ये सेयम भाष्य रत्नेन भूष्यते। त्रयी माने यह वेद, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, इन तीन कांडों के रूप में जो वेद हैं, उन वेदों का सार रूप ही भगवान मुकुंद को अत्यंत प्रेम प्रदान करने वाली भगवती श्री गीता है। और यह जो भगवती श्री गीता है श्री वैष्णव जनों के प्रेम का विषय बने। तात्पर्य कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जो उपदेश किया वह सामान्य भक्तों को भी समझ में आए। वैष्णव प्रीत ये कह रहे हैं कि मैं यह भाष्य प्रकट कर रहा हूं। और सबसे प्रारंभ में भगवान का वंदन करते हैं और भगवान का वंदन करते हुए भगवान के विलक्षण गुणों का स्मरण करते हैं। अथादि पुरुषः साकेताधिपति कल्याण गुणोदधिर भगवान श्री रामः साधु परित्राणादि स्वावतार प्रयोजनान्यनुष्ठातुं वसुदेव गृहे श्री कृष्ण स्वरूपेणावतीर्य वसुंधरा भारभूतान् स्वाश्रित विशो सुरस्वभावान् कंसादीन् निहत्य परम धर्मं संरिरक्षैषु भारताख्य महाहव्यव्याजेन स्वानन्य प्रपन्नम अर्जुनम स्वमुखेनैव गीता शास्त्रस्य हार्दम उपदिशन् स्वावतार लीला मतेन। तात्पर्य इसका यह है कि आदि पुरुष माने परम पुरुष के रूप में आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवचा, वहां के क्रम में जो दो पुरुषों में जो पर पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, वे श्री साकेताधिपति समस्त कल्याण गुणों के समुद्र सर्वेश्वर श्री रामचंद्र हैं। और वे श्री रामचंद्र ही साधु पुरुषों का त्राण करने के लिए माने रक्षण करने के लिए परित्राणाय साधूनाम स्वकीय माने अपने अवतार को बारंबार जीव को सुलभ करते हैं। भगवान अपनी इच्छा से अवतरण को स्वीकार करते हैं। अपने दिव्य लोकों का त्याग करके, जो भगवान लोक त्याग करने के पूर्व में यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान तब भी हैं, लेकिन जैसे सुलभ साकेत में है, वैकुंठ में है, गोलोक में है, वैसे यहाँ नहीं रहते। अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हैं, विराजमान हैं। और उस अवस्था में जीव को वह सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि माया का आवरण है, भगवान के स्वरूप का बोध होता नहीं। तो भगवान माया का आवरण बने रहने पर भी बीच बीच में आते हैं, सुख देते हैं। और दो ही प्रयोजन होता है, एक तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो साधुजन है, विशेष चर्चा इसमें आगे आएगी, कि जो साधुजन हैं उनके रक्षण के लिए भगवान को अवतार ही लेने की क्या आवश्यकता है। भगवान किसी को निमित्त बना करके भेज सकते हैं, और भगवान किसी को जब निमित्त बना करके भेजेंगे तो वह भी कल्याण कर देगा। भगवान की विशेष विभूतियां आती हैं और ये सारे कार्य करती हैं। भगवान को आने के पर साधुजनों का रक्षण करते हुए दुष्टजनों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। कहा साधुजनों का तो कल्याण हो जाएगा। जो भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं, जो भगवान का भजन पूजन करते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिनका भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे अपने जनों का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का अपलक नेत्रों से दर्शन करने के बाद आप सब जानते हैं कि मथुरा में जो विप्रगण हैं, उन विप्रगणों की जो पत्नियां हैं, उन्होंने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, कभी देखा नहीं। अपने पतियों से उनके विषय में सुनती हैं, मथुरा वासियों से सुनती हैं, और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करते हुए वे कामना करती हैं। उनको कोई कष्ट नहीं है,
वे तो विधिवत रह रही हैं। एक अंश में देखा जाए तो चिंतन करने से भगवान की भक्ता हैं, लेकिन भगवान उनको भी जाकर के सुख देते हैं। तो जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, आप आमर जीव हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए भगवान कभी रामावतार के रूप में, कभी मथुरा में वसुदेव नंदन वासुदेव के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, पृथ्वी के भार के रूप में, प्रेमी भक्तों से बैर रखने वाले कंसादि प्रभृत जो साधु द्वेषी हैं उनको मार करके, कंसादि निहत्य परम धर्मम संरिरक्षयिषु, परम धर्म जो वैष्णव धर्म है, उस वैष्णव धर्म की रक्षा करने की इच्छा से भगवान स्वयं भी मारते हैं और महाभारत के ब्याज से अन्य भक्त शरणागत अर्जुन को अपने ही मुख से गीता शास्त्र का उपदेश करते हैं और अपने लीला का भगवान स्वयं विस्तार करते हैं। और भगवान इस गीता शास्त्र के रूप में जीव के कल्याण का जो सरल साधन है, उस सरल साधन को केवल अर्जुन को नहीं सुनाते हैं, अपितु महर्षि वेदव्यास जी को सम्मुख करके महाभारत के रूप में प्रणयन करा करके बाद की पीढ़ी जो होगी उसके लिए उसे संरक्षित करते हैं। और उसी क्रम में 3 भाग में बटा हुआ, जैसे कहे कि वेदों का ही सार रूप यह श्रीमद् भगवत गीता है, तो जैसे वेद 3 रूपों में परिणत हैं, कर्मकांड, ज्ञान उपासना कांड और ज्ञान कांड, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता भी 3 रूपों में परिणत है। प्रारंभ के जो 6 अध्याय हैं, जो प्रथम षटक है, उपोद्घात के रूप में आरंभ करते हुए दुर्योधन, दुशासन इत्यादि सबकी चर्चा करते हुए यहाँ पर कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों को प्रारंभ में केंद्र में रख करके अपने पुत्र की विजय को सुनने की इच्छा से महर्षि वेदव्यास जी महाराज की कृपा से प्राप्त जो दिव्य दृष्टि है, उसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ से प्रारंभ करके 6 अध्याय में चर्चा, फिर उसके बाद और विशेष चर्चा 6 अध्याय में, और अंतिम में सार रूप में 6 अध्यायों में चर्चा की गई, जिसको विस्तार से हम लोग आगे सुनेंगे। संजय ने यही बात पूछी कि धर्माचरण के योग्य पुण्य जितने भी प्रदेश कहे गए उनमें अग्रगण्य जो कुरुक्षेत्र है, बड़ी विलक्षण बात है कि यह धर्माचरण के योग्य पुण्य भूमि है, लेकिन युयुत्सवः, यहाँ धर्म की इच्छा से कोई नहीं आ रहा है। ये बात अलग है कि धर्म का आश्रय लेकर के धर्म युद्ध पांडव कर रहे हैं और मनमाना स्वेच्छाचार करते हुए मनमानी तरीके से अधर्म का आश्रय लेकर के, मूल में अधर्म है दुर्योधन। हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि हम धर्म शास्त्रों की बातों के किन्हीं अंशों को लेकर के यदि उसे अपने तरीके से स्थापित करेंगे तो वह धर्मोपदेश नहीं, धर्म का स्वरूप नहीं होगा। क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने सारे तर्क दिए जो धर्म मूलक तर्क हैं, द्रोणाचार्य जी के सारे तर्क धर्म मूलक हैं, लेकिन उद्देश्य पवित्र नहीं होने पर आप अपने सारे तर्क दे रहे हैं, जिसके उद्देश्य के लिए आप खड़े हैं उसका उद्देश्य ही नहीं पवित्र है, तो वह धर्म भी अधर्म का स्वरूप धारण कर लेगा। तो धर्म मूल में किसी की भावना में है, किसी के भावना में अधर्म है, लेकिन सब वहां धर्म करने की इच्छा से नहीं खड़े हैं। सब युयुत्सवः योद्धुम इच्छुकः, युद्ध करने की इच्छा से सबके सब वहां पर खड़े हैं। और इसी में मेरे पुत्र दुर्योधन, वात्सल्य के कारण पहले दुर्योधन आ रहा है, मामकाः, फिर पांडवाः, पांडुपुत्राः, इन्होंने क्या क्या किया। आज सूचना मिली कि भीष्म पितामह भी धराशायी हो गए, लेकिन भीष्म पितामह धराशायी हो गए, उसके पहले क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, ये सारी जिज्ञासाएं
धृतराष्ट्र ने संजय से की है। अब धृतराष्ट्र शब्द का तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा करते हुए आगे के सत्रों में यथामति यथागति चिंतन करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर समापन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत